हमने अपने बंदों की आंखों की ठंडक के लिए, उनके दिल के सुकून के लिए, उनके दिल के करार के लिए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए हमने जन्नत में कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। फला तालमु नफ्सुन, कोई नहीं जानता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमने जन्नत में कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, आदतुल इबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन। ऐ मेरे बंदो, मैंने जन्नत में अपने बंदों के लिए जिन नेमतों को तैयार करके रखा है, न तो किसी कान ने सुना है, न तो किसी आंख ने देखा है, न किसी दिल में उनका ख्याल आया है, न किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसी नेमतें मिलेंगी। भाई दुनिया में आप खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, आपकी पसंद का खाना आया तो थोड़ा ज्यादा खाते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि खाना खाते खाते आपकी भूख पूरी हो जाती है, पेट भर जाता है, उसके बाद आपको लगता है यार छोड़ो बस हो गया, बहुत हो गया। जन्नत में ऐसा नहीं, जन्नत में कोई बोर नहीं होगा, कोई उकताएगा नहीं। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। जन्नत में कोई थकेगा नहीं, कोई बोर नहीं होगा, और जन्नत में जाने के बाद किसी को जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। जहन्नम से तो लोग निकलेंगे, जहन्नम में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों की सजा दे करके या अपने नबी की सिफारिश के जरिए उनको जहन्नम से निकालेगा। मगर जो जन्नत में एक बार चला गया, अब जन्नत से निकल नहीं सकता। जन्नत में ये डर नहीं है। दुनिया में ये डर होता है ना, आज पैसा है कल पता नहीं होगा कि नहीं, आज जवानी है कल बुढ़ापा आ जाएगा। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। जन्नत में जितने लोग होंगे सब जवान होंगे, 30 से 33 साल, 30 से 33 साल के बीच, ईयर्स के बीच। और जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। दुनिया में अगर कोई इंसान बदसूरत भी रहेगा, जन्नत में जाते ही ऐसी हवा चलेगी उसको बेहतरीन हो जाएगा, उसकी शक्ल बेहतरीन हो जाएगी। सबकी हाइट एक जैसी होगी, वहां कोई लंबा कोई नाटा नहीं, सबकी हाइट बराबर होगी। और जन्नत की औरतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान के अंदर, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत में जो हूरें होंगी वो नजरों को झुकाने वाली होंगी, इतनी पाकीज़ा होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी हाथ नहीं लगाया होगा, किसी जिन्नात ने कभी उनको हाथ न लगाया होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नात और इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। वो जन्नत की औरतें इतनी सुंदर होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला सीप होता है, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला मोती होता है। समुंदर के अंदर से जो मोती निकलता है वो प्योर होता है, वो शुद्ध होता है, असली होता है। जन्नत की औरतें बिल्कुल प्योर होंगी, वो अनटच्ड होंगी, उनको किसी ने टच भी नहीं किया होगा। उनकी आंखों में हया होगी, वो बेहया नहीं होंगी, वो बेशर्म नहीं होंगी। दुनिया की औरतें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नम्रातन मिन अहलिल जन्नति इत्तलअत इला अहलिल अर्दी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, सिर्फ वो दुनिया की तरफ झांक ले, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन व आसमान के बीच में उसकी खुशबू भर जाएगी। सिर्फ वो झांक ले, आना तो बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत जमीन की तरफ झांक दे तो दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। वलनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। और जन्नत की औरतों के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर होगा। पता ये भी चला कि जन्नत की औरतें दुपट्टा पहनती हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो औरत दुपट्टा पहनती ओढ़ती है और जो पर्दा करती है वो हकीकत में जन्नत में जाने वाली औरत है। इसलिए कि जन्नती औरत की पहचान ये होती है कि उसके सर पर दुपट्टा होता है। दुनिया में आज कटिहार में मैं आपसे पूछूं साहब, सबसे महंगी जमीन कहां की? हमारे इसहाक भाई ने बताया मौलाना हाजीपुर का एरिया बड़ा तरक्की याफ्ता एरिया है, ऑफिसर्स कॉलोनी बड़ा पॉश एरिया है कटिहार का, वहां जमीनें बड़ी महंगी मिलती हैं। दुनिया में हम कीमती से कीमती इलाका जो होता है उसकी उसी हिसाब से वैल्यू होती है। मुंबई में आप बांद्रा में चले जाएं, अंधेरी में चले जाएं, शाहरुख खान का बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है, भाई साहब अरबों में उसकी वैल्यू है। क्यों? वही उतना बड़ा बंगला आप मुंबई के किसी आउटर में चले जाएं, उसकी वो वैल्यू नहीं है। जगह की वैल्यू होती है, जगह की वैल्यू होती है कि मुंबई के सेंटर में, मुंबई के खूबसूरत इलाके में वो बंगला है। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के सामने बेकार है मेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है। हम ये कह सकते हैं जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोगों कितने बड़े नादान हैं। हम कटिहार के पॉश एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। जन्नत के लिए मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ धूप करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं साहब, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं। जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से पाक हैं। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लेटरिन भी करते हैं, जन्नतियों को लेटरिन की हाजत नहीं। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगेगी। उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नेमतें जन्नत के अंदर अवेलेबल है। ये है जन्नत मेरे भाई। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में क्या जिक्र किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाती है। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमे, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला। पानी में डूब करके मर गया, और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी
नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जी कभी बदनिक लितकून लिमन खल्फका आयतन। ऐ फिरौन, आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर ऐ फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था, तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास कि कुरान कहता है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कि कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको वरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया, दुनिया क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। आप बेईमानी करेंगे, आप दूसरों का हक मारेंगे, कुछ जमीन बना लेंगे, कुछ जायदाद बना लेंगे, मगर मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन मौत आएगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन सांसों की डोर थम जाएगी, सारी जमीन जायदाद आपके बच्चों की हो जाएगी, आपके घर वालों की हो जाएगी, और आपके हाथ क्या जाएगा? आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ अल्लाह के पास जाएंगे, 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता उल गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर का। एक मर्तबा हारून रशीद ने अपने दौर के बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नसीहत करूं, मैं आपसे बस 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या सवाल है? कहा मान लीजिए कि आप सफर पे निकले हैं, रेगिस्तान में आप सफर कर रहे हैं और बहुत जोर से आपको प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आ रहा है, और प्यास इस कदर लगी हुई है कि पानी न मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में आता है एक आदमी और उसके पास एक प्याला है और प्याले में 2 घूंट पानी है। वो कहता है, बादशाह सलामत, ये 2 घूंट पानी मैं आपको दे सकता हूँ, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें, मैं ये 2 घूंट पानी आपको दे दूंगा। तो बादशाह सलामत, आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उसको हुकूमत दे देंगे या नहीं देंगे? बादशाह ने कहा, अगर ऐसी बात है, अगर मेरी जान खतरे में आ चुकी है, मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो जान से बढ़ के क्या है, मैं आधी हुकूमत दे करके वो 2 घूंट पानी पी करके अपनी जान बचा लूंगा। फिर उस आलिम ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, कुछ और आगे आप बढ़े, आपने पानी तो पी लिया, अब वो पानी आपके बदन के अंदर अटक गया, आपको पेशाब लग रहा है, पेशाब की जरूरत महसूस हो रही है, मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, पेशाब निकल ही नहीं रहा है, आप तड़प रहे हैं,
आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता आपका रुक चुका है, पेशाब आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप दर्द के मारे बेचैन हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है बादशाह सलामत, मैं आपका पेशाब निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ, ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि आपकी पेशाब निकल आएगी और आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे? उसे दे देंगे आधी हुकूमत? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसा मामला आ गया, मेरी जान पर बन चुकी है और पेशाब रुक जाने की वजह से मैं तकलीफ में पड़ गया हूं, तो मैं तो यही करूंगा, मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और मैं उसका ऑफर कबूल कर लूंगा। कहा है बादशाह सलामत, बस जिस हुकूमत की औकात ये है कि पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा आपकी हुकूमत की वैल्यू नहीं है, ऐ बादशाह सलामत, इस हुकूमत पर कभी नाज न करना, इस हुकूमत पर कभी गुरूर न करना, इस हुकूमत पर कभी इतराना नहीं, कभी तकब्बुर न करना। आज आप देख रहे जिनके हाथ में पावर है वो अपने पावर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये कुर्सी और इख्तियार ये किसी की मीरास नहीं है, आज कोई है कल कोई होगा। इंसान को अपने पावर और कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाबी तो ये है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए और तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ। और दुनिया को कामयाबी समझने वालों कान खोल करके सुन लो, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अब आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बताया है कि हाँ ये चीजें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप रात के 2:30 और 3 बजे तकरीर सुन रहे हैं, ये टाइम ऐसा है, ये अल्लाह की कबूलियत का टाइम है। मेरे भाइयों इस दुआ के साथ आप ये तकरीर सुने कि मैं जो बातें बयान करूंगा, जो अमाल बयान करूंगा जन्नत में लेके जाने वाले, रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ कहें ना और हम सिर्फ सुने ना, बल्कि हम उस पर अमल भी करें, अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो जन्नत में लेकर के जाएगी, जिसके बगैर जन्नत में आप जा ही नहीं सकते, वो क्या है? वो तौहीद है। जब तक आप तौहीद पर नहीं आ जाएंगे, एक अल्लाह की इबादत आप नहीं करेंगे, एक अल्लाह के आगे आपका सर नहीं झुकेगा और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार आप नहीं करेंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो दिल से कलमे तौहीद का इकरार करेगा, जो दिल से हर तरीके के शिर्क को मिटा देगा, दखलल जन्नह, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। मगर आप क्या बोलेंगे? हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो नमाज में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और नमाज के बाहर कुश्ती लड़ने जाते हैं पहलवान के सामने तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, अली को मुश्किल कुशा बना दिया। औलाद चाहिए तो किसी बाबा के मजार पे जाके औलाद का सवाल करते हैं। दौलत चाहिए तो किसी को गरीब नवाज का लक़ब दे देते हैं। मदद चाहिए तो किसी को गौसे आज़म का लक़ब दे देते हैं, किसी को दाता बना लेते हैं, किसी को गंज बख्श बना लेते हैं। जो मकाम अल्लाह का है, जो दर्जा अल्लाह का है, वो गैरुल्लाह को दे देते हैं। और अगर आपको यकीन ना आता हो, हमारे यूपी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। बरेली में पागल खाना भी मशहूर है और बरेली में एक दरगाह भी है। आप जाएं और देखें, इन अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखें कि वहां क्या हो रहा है। मेरे भाई अजमेर चले जाएं, आप दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाएं, करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर,
झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना हाली का शेर है। उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था 2023 आ गया, हम चांद पर पहुंच गए। मगर मुसलमानों की सोसाइटी और समाज में आज भी ये तमाम चीजें हो रही हैं मेरे भाइयों। जब हम शिर्क करेंगे, जब अल्लाह की तौहीद के साथ गद्दारी करेंगे, जब हम गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करेंगे, गैरुल्लाह के नाम पे मुर्गे ज़बा करेंगे, जब अपने बच्चों को लाल काले पीले तावीज पहनाएंगे, जब हमारी तौहीद गड़बड़ होगी तो अल्लाह की मदद कहां से आएगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो तौहीद पर रहेगा जन्नत उसको मिलेगी। और एक बात और नोट कर लीजिए, सिर्फ तौहीद पर रहना काफी नहीं है, आखिरी दम तक तौहीद पर रहना ये जरूरी है। सारी जिंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा किए उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी जिंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए। मरते दम तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप देख ले, अबू तालिब का नाम सुना है आपने? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के जरिए आपके लिए बहस करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़ दीजिए। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था, ये दोनों गुरु घंटाल भी बैठे थे। इन दोनों ने कहा खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ना, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था, इसी बिहार में एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम गया, वहां बेचारे 2-4 लड़के अहले हदीस, आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं इसी बिहार में कितने ऐसे गांव हैं मेरे भाई जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस है बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाता है। किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोलते उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान और हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं तो बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। वो गांव, वहां 2-4 लोग बेचारे अहले हदीस और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जिहालत फैली हुई है। मैंने वहां तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा तो एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर हमने बाप दादा को जो करते हुए देखा है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम।
बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अपने चचा को समझा रहे हैं और उधर से वो दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ो। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की जुबान पर यही लफ्ज था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ताला के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के आपका ईमान देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब में बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। तो पहली चीज जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, वो तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी अन अक्सर मा युदखिलुल जन्ना, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तकवा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी कमी है और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है, ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, ना उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, ना माँ के साथ सुलूक अच्छा है, ना बाप के साथ सुलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी, हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है,
आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे। शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज है, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़ी जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे लो, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लो। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदक़े जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश अपनी जिम्मे। तीन चीजें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्ना, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी हो। आवाज का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात ना करे। और दूसरी चीज क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है,
शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता, दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर बल पड़ जाता। तुमने मुझसे पूछा था तुम लेके क्यों चले आए? बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया? और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहां से खिलाएं? आपने साहबा से फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा है मेरी बीवी, मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज, आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर कभी खाना नहीं है। आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें? कहा एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो, और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूं, खाना प्लेट में ले आओ, और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया, और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया, और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है, मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। ओ लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। ओ लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 2 काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो। ये 2 काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम है, जब दुनिया बिस्तर पे सो रही हो, या रात में कुछ मनचले किस्म के नौजवान मोबाइल पर किसी के साथ बातचीत में मगन हो, चैटिंग में मगन हो, या कुछ लड़के रात में बैठ करके फिल्में देख रहे हो, रात के उस आखिरी पहर में अगर अल्लाह का कोई बंदा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, और रात की नमाज पढ़ता है, तो ये नमाज भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा करते हुए सूरह सजदा के अंदर फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे तो वो हैं। जब रात में दुनिया वाले आराम से बिस्तरों पर सोते रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के, लेट करके अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके अल्लाह को याद किया करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, आपने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला पैगाम जो लोगों को दिया था वो क्या दिया था? अय्युहन नास अफ्शुस सलाम व अतिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों,
4 काम कर लो तुम जन्नत में चले जाओगे। अब सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। और दूसरा काम वातिमुत्ताम, खाना खिलाया करो, मेहमान को, गरीबों को, रिश्तेदारों को खूब खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब रातों में लोग बिस्तर पे सो रहे हो उस टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, उस टाइम क़ियामुल लैल किया करो। और लोगों इतना काम अगर तुम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो बड़े आराम से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की पढ़ना है, मगर 2 नमाजें उसमें खास तौर से ऐसी हैं जो आम तौर से हमारी और आपकी छूट जाती है। एक है फजर की नमाज, जो रात में हम सोते हैं तो छूट जाती है, और दूसरी असर की नमाज, दोपहर में आराम करते तो छूट जाती है। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 ऐसी नमाजें हैं जो ठंडे टाइम में पढ़ी जाती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। ये 2 ठंडी नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 को छोड़ देगा, चूंकि ये दोनों नमाजें ज्यादा अहम हैं और ज्यादा आम तौर से इन दोनों नमाजों में गफलत होती है, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं सफर में था, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया। और आप लोग तो समझते हैं कि मौलाना साहब तो साहब फ्लाइट से आते होंगे, फ्लाइट से जाते होंगे, एसी से आते होंगे, एसी से जाते होंगे। कभी कभी मौलाना साहब लोगों को भी कैसा कैसा सफर करना पड़ता है हम आपको बता नहीं सकते। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता से बर्दमान से घर जा रहा था, बनारस जा रहा था, और इत्तेफाक देखिए ट्रेन का टिकट मैंने बनाया था, एसी का टिकट बनाया था, लेकिन चूंकि अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार का सीजन चल रहा है, ट्रेनों में बहुत रश चल रहा है, टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब साहब सिस्टम आप जानते हैं, अगर ऑनलाइन टिकट बनाया है आपने और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और अब आप विदाउट टिकट। अब मुझे जाना भी जरूरी था, मेरा बहुत जरूरी काम था बनारस में। मैंने सोचा चलो भाई टीटी से बात करता हूं। मैंने जनरल टिकट खरीदा, टीटी से मिला, मैंने कहा टीटी साहब मुझे बनारस मुगल सराय तक जाना है, कोई सीट आप मुझे एसी 3rd क्लास में, एसी 2nd में, एसी 1st क्लास में, जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। टीटी ने कहा भाई साहब कहीं कोई जगह नहीं, पूरी ट्रेन फुल है, मैं आपको कहीं कोई सीट नहीं दे सकता। ट्रेन के अंदर एसी डब्बे के अंदर सीट खाली थी, मैं बैठा, टीटी ने बाहर कर दिया, नहीं आप अंदर नहीं बैठ सकते, आपके पास टिकट नहीं है, ये सारी सीटें रिजर्व हैं, आप अंदर नहीं बैठ सकते। ट्रेन के बाहर जो दरवाजे के पास जहां बेसिन लगा होता है और जहां लेटरिन के दरवाजे होते हैं, पूरी रात मैंने वहीं पर बैठ करके पूरी रात गुजारी मेरी। और मोबाइल में मेरे इत्तेफाक से चार्जिंग भी नहीं थी, मोबाइल भी डिस्चार्ज था, मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता था। तो वो रात मेरे लिए बड़ी भारी गुजरी। एक तो तकलीफ जो हुई रात भर वहां दरवाजे के पास जो बैठना पड़ा, वहीं लेटना पड़ा, वो तो जो तकलीफ हुई। मोबाइल आज हमारी जरूरत बना है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है, तो इंसान ऐसा लगता है कि साहब इस दुनिया में बिल्कुल यतीम हो गया है। इतना ताल्लुक हो गया हमारा मोबाइल से, इतना जुड़ाव, इतना कनेक्शन हो गया हमारा मोबाइल से। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 1 घंटा भी अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। न जाने किसकी किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका किसका मैसेज आया होगा, और 1 घंटा भी आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 5 मरतबा जो अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो अल्लाह ताला के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से बातचीत करते हैं, हमारी 5 टाइम की नमाजें छूट जाती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज छूट जाए फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, वो इतने बड़े नुकसान में पड़ गया, समझो उसके अहल व अयाल खतरे में चले गए, उसका माल खतरे में चला गया, समझो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसकी असर की नमाज चली गई। इतनी अहमियत है असर की नमाज की।
मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो और खास तौर से फजर और असर की नमाज की पाबंदी करो। ये दो नमाजें हमें जन्नत में लेकर के जाएंगी। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, बहुत आसान काम, बहुत सिंपल काम, कुछ नहीं करना है आपको। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पाबंदी से पढ़ा कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन करा आयतल कुर्सी दुबुरा कुल्ली सलाह, हर फर्ज नमाज के बाद जो पाबंदी से आयतल कुर्सी पढ़ता है, ला यमनहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्ला अन यमूत, उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाएगी, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जन्नत में नहीं जा सकता है, मरने के बाद उसकी जन्नत पक्की है। जो हर फर्ज नमाज के बाद पाबंदी से आयतल कुर्सी पढ़ता है, आयतल कुर्सी छोटे छोटे बच्चों को भी याद होती है, आप याद कर ले मेरे भाई, और कोशिश करें हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को जरूर पढ़ें। और सिर्फ फर्ज नमाज के बाद नहीं, रात में बिस्तर पे सोने जब जाएं तब भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो इंसान रात में सोने के टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है, रात भर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है और कोई शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। इसलिए आयतल कुर्सी को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना ले, एक हिस्सा बना ले, और हर फर्ज नमाज के बाद भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें और रात को भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली एक और चीज, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं और किसी से आपका झगड़ा चल रहा है, आपका केस चल रहा है, और आपको पता है कि आप सही है, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आपको जन्नत में जाना है तो छोटी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अपने अहंकार को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी ईगो को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फिल जन्ना, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ उस इंसान के लिए, लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दे, हक पर है, सही है, फिर भी झगड़े को खत्म कर दे, ऐसे इंसान को मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस हदीस पर अगर अमल करने के लिए हम अपने झगड़ों को खत्म कर दें, न जाने कितने खानदानों के केस खत्म हो जाएं, न जाने कितने भाई भाई के मसले हल हो जाएं। सिर्फ इस हदीस को अपने सामने रखिए कि अल्लाह के नबी जन्नत की गारंटी दे रहे हैं उस इंसान को जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली एक और चीज, बड़ी आसान चीज है, बस हमें इतना काम करना है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और हमारे पास अल्लाह के घर का हज करने की ताकत है, अल्लाह के घर का हज हम कर सकते हैं, हम पहली फुर्सत में हज कर लें। इंतजार न करें, अभी तो मकान पूरा नहीं हुआ, इंतजार न करें अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, इंतजार न करें अभी तो लड़के की शादी नहीं हुई। माफ करना मेरे भाई, लड़के की शादी, लड़की की शादी और मकान का बनवाना ये हज के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर आज आपके पास इतनी दौलत है कि आप हज कर सकते हैं तो पहली फुर्सत में आप हज कर लीजिए, इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं, इसके पहले कि आपकी दौलत खत्म हो जाए, इसके पहले कि आप हज का वो काम न कर सके। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें हैं। खुद मेरे अपने घर में मेरी वालदा मोहतरमा की बड़ी ख्वाहिश थी हज करने की, फॉर्म भी भरा गया उनका, लेकिन किस्मत में नहीं था, मुकद्दर में नहीं था। इसके पहले कि वो हज करती लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद उनका इंतकाल हो गया और उनकी हसरत उनके दिल में रह गई। मेरे भाइयों, अगर आपके पास हज करने की ताकत है और आज आप 40 साल के हैं तो 60 साल का इंतजार मत कीजिए, गारंटी नहीं है। हमने कोरोना का दौर देखा, हमने मुख्तलिफ बीमारियों का दौर देखा, और अभी बनारस में जो हालात हैं आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या हालात हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है। इस वक्त भी एक बीमारी फैली हुई है पूरे बनारस में, उसको बोलते हैं चिकनगुनिया, यानी वो ऐसा बुखार होता है कि बदन के जोड़ जोड़ में दर्द होता है। इस वक्त बनारस के हर घर में 2-4 लोग इस बुखार में मुब्तला हैं, और अभी मेरे जानने वालों में, मेरे रिश्तेदारों में 10 लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी में, जो बड़ी खतरनाक बीमारी है कैंसर की बीमारी, उस बीमारी में मुब्तला है और उसमें 2-3 लोगों का इंतकाल भी हो गया है। मेरे भाइयों, हम नहीं जानते,
हम नहीं जानते कब कौन सी बीमारी हमारे पीछे लग जाएगी, कब कौन सी वबा हमारे ऊपर आ जाएगी। इसलिए अगर हज करने की ताकत है तो हज पहली फुर्सत में कर लो। इस हज का बदला भी जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। अगर कोई इंसान हज मबरूर करता है, अगर नबी के तरीके के मुताबिक हज करता है, उसका बदला जन्नत के सिवा कोई और नहीं है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करके आता है और हज के दौरान कोई गलत काम नहीं करता है, कोई गुनाह का काम नहीं करता है, रजा का यौमिन वलदतुमुहु, तो हज करके वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होकर के लौटता है। हज कर लीजिए। इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप जन्नत में जाना चाहती हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिर्फ 4 काम एक औरत कर ले जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की खिदमत और इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, दखलत मिन अय्याबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। 4 काम सिर्फ एक औरत कर ले, जन्नत की गारंटी अल्लाह के नबी दे रहे हैं, जन्नत के जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में जा सकती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, कभी रात में बैठ करके, कभी तन्हाई में बैठ करके, जब कोई देखने वाला न हो, कोई कैमरा न लगाओ, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग न कर रहा हो, कोई वीडियो न बना रहा हो, रात का अंधेरा हो, आप हैं और आपका कमरा है और आपके गुनाहों की स्याही है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाइए और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगिए। वो जो कतरे आपकी आंखों से निकलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐनान ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, जिससे आंसू निकलते अल्लाह के खौफ से, वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। और एक वो आंख वो ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी कर रही है, सरहदों की हिफाजत कर रही है, उस आंख वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। 2 आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अपनी आंखों को कभी अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों में हम आंसू भी ले आए मेरे भाइयों, वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहेंगे, वो आंसू भी हमें जन्नत में लेकर के इंशाअल्लाह जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने एक काम और बताया है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच बोलो और सच लोगों का साथ दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसिद्क़ि फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल जन्ना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हमेशा सच्चाई का साथ दो, क्योंकि सच्चाई जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, और झूठ से हमेशा बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलन नार, क्योंकि झूठ आपको जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चों के साथ रहिए, इंशाअल्लाह ये रास्ता भी आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और अमल हमें कुरान और सुन्नत के अंदर बताया गया। वो अमल ये है कि हम अल्लाह के नबी की इताअत करें, अल्लाह के नबी की पैरवी करें, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलें। आपकी इताअत करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, मगर वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे जिनको जन्नत में जाना मंजूर नहीं है, जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे? आपने फरमाया मन आतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। जो मेरी नाफरमानी करेगा समझो वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं, उनके सामने नबी की हदीस पढ़ के सुना दो, उनके सामने बुखारी की रिवायत पढ़ के सुना दो, उनके सामने अल्लाह के नबी का अमल पढ़ के सुना दो, वो
कहते हैं साहब बात तो सही है, हदीस तो सही है, रिवायत तो सही है, मगर हम अपने बाप दादा का तरीका नहीं छोड़ सकते, हम अपने पीर साहब का तरीका नहीं छोड़ सकते, हम अपने बुजुर्गों का तरीका नहीं छोड़ सकते। अभी आपके बिहार में एक स्टेशन है बारसोई, बारसोई से मुझे जुमा पढ़ाना था पाकुड़ में, और इत्तेफाक से कोई ट्रेन नहीं थी, तो बारसोई से 4 व्हीलर बुक करके मैं पाकुड़ गया था। अब वो जो 4 व्हीलर वाला था वो इत्तेफाक से टनाटन था, बिल्कुल टनाटन। अब रास्ते पर उसने ख्वाजा साहब की मनकबत में कव्वालियां सुनाना शुरू कर दिया मुझे, और मैं भी मजबूर था, उसी की गाड़ी में बैठा हूं, मैं क्या उसको मना करूं, वो कव्वाली सुनाए जा रहा है। तो रास्ते में मैंने उससे पूछा कि भाई लग रहा है कि आपको ख्वाजा साहब से बहुत मोहब्बत है। उसने कहा मौलाना बहुत मोहब्बत है। तो मैंने कहा कि अच्छा ख्वाजा साहब के दरबार में आप कितनी बार गए? बोले हर 6 महीने में 2 बार जाते हैं। मैंने कहा अच्छा हज कितनी बार आपने? कहा आज तक हज नहीं किया, आज तक उम्रा नहीं किया, लेकिन ख्वाजा साहब के यहाँ 6 महीने में 2 बार जाता हूं। तो मैंने कहा एक काम करिए आप, तू अजमेर में अपना घर बनवा ले, वहीं आकर ख्वाजा साहब के बगल में। कहा नहीं, दूर रहेंगे तो मोहब्बत ज्यादा रहेगी, ख्वाजा साहब बुलाते इसलिए हम ख्वाजा साहब के पास जाते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जिनके दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है मेरे भाई। जब उसका नाम गुलाम मुस्तफा था, बारसोई का रहने वाला वो इंसान, वो ड्राइवर कह लीजिए, उस गाड़ी का मालिक भी वही था। जब मैंने उसको थोड़ी देर समझाया तो उसने कहा मौलाना आप अपना नंबर दे दीजिए, हम जलसा कराएगा तो आपको बुलाएगा। हम कहा आप हमको कभी नहीं बुलाएगा, आप जब हमको बुलाएंगे तो आपके इलाके के लोग तैयार ही नहीं होंगे, जब उनको पता लगेगा कि ये तो सलफी मौलवी है। कहा बात तो आप सही बोलते हैं, हमारे गांव वाले तो सब टनाटन लोग हैं, सब सुन्नी लोग हैं, वो तो नहीं बुलाएंगे। कहा मौलाना आपकी बात तो सही है, मगर हमारे बाप दादा का जो तरीका था, हम वो तरीका नहीं छोड़ सकते, ये बाप दादा का तरीका हम नहीं छोड़ सकते। मैं नबी की हदीसें सुना रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बाप दादा का तरीका नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, एक मोमिन का शेवा क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। एक मोमिन की शान तो ये है, एक मोमिन का हाल तो ये होना चाहिए, जब उसको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब उसको रसूल की तरफ बुलाया जाए, तो एक मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, समीना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। एक मोमिन की जुबान से कुछ और नहीं निकलना चाहिए। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, नबी की हदीसों के सुनने के बाद हम उसकी तावीलें करते हैं और बाप दादा का नाम लेकर के हम उसको ठुकरा देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। और एक आखिरी हदीस सुना करके, क्योंकि 3:15 के करीब हो रहा है, एक आखिरी हदीस सुनाता हूँ, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक आखिरी अमल बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी का वाकया सुना करके, अल्लाह के नबी एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा आपके साथ थे, अचानक आपने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा यदखुलु अलैकुम मिन हाज़ल बाबि रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, अभी इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नती है, जो जन्नत में जाएगा। अब सहाबा की नजरें दरवाजे पर टिक गई, देखे कौन आ रहा है जिसको अल्लाह के नबी जन्नती कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक अंसारी सहाबी, जो मदीना के रहने वाले अंसारी थे, वो अपने हाथों में अपना चप्पल और जूता लिए हुए थे, वजू करके आ रहे थे, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था। उसी हालत में वो आए और आकर के मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाला है। फिर सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, फिर वही सहाबी उसी हालत में वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता चप्पल लिए हुए हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। जब 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है तो तीसरे दिन एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस था, उन्होंने कहा कि मैंने दिल में सोच लिया कि अब मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सहाबी, ये अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी 3 दिन तक लगातार इनको जन्नती कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं पीछे पीछे अंसारी के घर गया। जब अंसारी सहाबी अपने घर के दरवाजे में दाखिल होने लगे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा भाई साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? कहा मेरे बाप से झगड़ा हो गया है, मेरे बाप से कुछ इख्तिलाफ हो गया है और मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे भाई,
मैं 3 दिन तक आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूं, कि आप तैयार हैं? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे घर में रह सकते हैं। देखिए फिर वही बात आई, सहाबा का दिल बहुत बड़ा था। सहाबी ने एक बार भी अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, अपने घर पता लगाने नहीं गए खाना है कि नहीं, पानी है कि नहीं। कहा ठीक है, आप 3 दिन तक मेरे घर में मेहमान बन के रह सकते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मेरा मकसद ये था कि मैं देखूं कि वो अंसारी सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी उनको 3 दिन तक लगातार जन्नती कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं 3 दिन तक अंसारी सहाबी के मकान में रहा, उनकी एक एक हरकत पर मैंने नजर रखी, मुझे कोई खास अमल उनका नजर ना आया। जैसे हम नमाज पढ़ते थे वो भी नमाज पढ़ते थे, जैसे हम इबादत करते थे वो भी करते थे। वो तो मजदूरी का काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। वो जब रात में आते थे तो तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। रात में जब बिस्तर पे सो जाते थे तो फजर में उठा करते थे। हाँ, रात में अगर नींद खुलती थी तो सुभान अल्लाह पढ़ लिया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करते थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर लिया करते थे। कहा कि जब 3 दिन गुजर गया, मैंने कहा है मेरे अंसारी भाई, मैंने आपसे बहाना किया था, न मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ है, न मैंने कोई कसम खाई थी। मैं दरअसल ये देखना चाहता था, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तक लगातार आपको जन्नती कहा था, मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि अल्लाह के नबी ने आपको 3 दिन तक लगातार जन्नती कहा है। मेरे प्यारे साथियों, अंसारी सहाबी का जवाब सुनो और जरा अपने अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, क्या ये चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अंसारी साहबी ने कहा ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं कोई खास अमल नहीं करता, कोई ऐसा अमल नहीं करता जो तुमने न देखा हो, लेकिन हाँ एक चीज मेरे अंदर है, हो सकता है कि उसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया हो। ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखा नहीं रखता, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता, मैं किसी को धोखा नहीं देता। वला अहसुदु अहदन अला नेमतिन अनअमहा अल्लाह, और मैं किसी को अल्लाह ताला कोई नेमत देता है तो मैं हसद नहीं करता, मैं जलन नहीं करता। मेरे दिल में न हसद है, न कीना है, न कपट है। हो सकता है इसी की वजह से ये मकाम मिला हो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा इसी की वजह से तुमको ये मकाम मिला है। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में जाना है, अपने दिल को कीनों से पाक करो, अपने दिल को कपट से पाक करो, अपने दिल को हसद से पाक करो। आज भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। किसी ने दौलत ज्यादा कमा ली, उसकी दौलत देख करके हसद, किसी ने ज्यादा नाम कमा लिया, उसका नाम देख करके हसद, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, उसका मकान देख करके हसद। मेरे भाई हसद मत करो, अल्लाह तेरे मुकद्दर में जो है वो तुझे मिल करके रहेगा, उसके मुकद्दर में जो है वो उसे मिल करके रहेगा। आपके हसद करने से आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज भी अगर अपने अंदर हम पैदा कर लें, अपने दिल को पाक और साफ कर लें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर के जाने वाली ये चीज भी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत इस बात की है, जन्नत में लेकर के जाने वाले मुख्तलिफ आमाल मैंने आपके सामने बयान किए। ये आमाल सिर्फ बयान करने के लिए और सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं है, ये चीजें अपने अंदर हम पैदा करें। मैंने तौहीद बयान की, हम अपनी तौहीद की हिफाजत करें। मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की बात कही, हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। मैंने जबान की हिफाजत की बात कही, हम जबान की हिफाजत करें। मैंने तकवा की बात कही, हम तकवा अपने अंदर पैदा करें। मैंने मेहमानों को और गरीबों को खाना खिलाने की बात कही, वो जज्बा हम अपने अंदर पैदा करें। ये जितनी बातें बयान हुई हैं, इन पर अमल करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वमन अरादल आखिरता वसअलहा सअयहा वहुवा मुमिन, कि जो आखिरत में अपना घर बनाना चाहता है उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे अमल करना पड़ेगा। सिर्फ आरज़ू कर लेने से और तमन्ना कर लेने से और चाहने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यही चंद बातें थी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमने जो बातें बयान की हैं, और आज इस जलसे में आप मगरिब बाद और इशा बाद से प्रोग्राम चल रहा था, जो बातें आपने उलमा की जुबान से सुनी है, रब्बुल आलमीन हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।